बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। ये एक्चुअली एक डेमो वीडियो है जिसमें हम एक स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे। एक्चुअली हमारा सिस्टम जो है वो एक डस्टबिन पर मुश्तमिल होगा, एक स्मार्ट गार्बेज टिन होगा और उसके ऊपर हम अपने इस आईओटी सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे होंगे। और ये वर्क कैसे कर रहा होगा, ये हमें बता रहा होगा कि जब हमारा गार्बेज टिन फुल हो जाएगा तो ये एक एसएमएस मैसेज के थ्रू हमें नोटिफाई कर देगा कि गार्बेज टिन जो है ये फुल हो गया, ताकि उसे खाली कर दिया जाए। ठीक है। इसमें हम एक एसएमएस बेस्ड यूजर इंटरेक्शन को लेके आ रहे हैं, जो कि लास्ट प्रोजेक्ट से हमें कुछ ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यूज़र की इंटरेक्शन एसएमएस के थ्रू जो है वो ज़्यादा एक वैल्यू जनरेट करता है बनिस्बत ये कि हम उसे एक ऐप प्रोवाइड करें। ठीक है। हम इसमें जो जो हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर रहे हैं, एक हम वीमोस प्रो मिनी यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अपने नोड एमसीयू बोर्ड के ऊपर काम किया था और अब इस वीडियो में हम वीमोस प्रो मिनी को यूज़ करना भी सीख लेंगे। और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं वो हम नेक्समो यूज़ कर रहे हैं एसएमएस सेंडिंग के लिए, और थिंग्स स्पीक को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। हम देखते हैं वीमोस प्रो मिनी क्या है और प्रो मिनी को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो प्रो मिनी एक एक्चुअली स्मॉल सा एक वाईफाई आईओटी बोर्ड है। इसके ऊपर ESP8266 की चिप लगी हुई है, उसी तरह जिस तरह हमारे पास नोड एमसीयू के अंदर है। और इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि इसकी अंदर हमारे पास 5 वोल्ट की पिन अवेलेबल है। तो इस वजह से हमें जो सेंसर 5 वोल्ट जिनको चाहिए तो उसके लिए हम इस पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसका पिन मैप भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली इसकी पिन मैपिंग हुई हुई है। ठीक है। इसकी पिन नंबर D4 जो है वो एक्चुअली पिन नंबर 2 है। पिन नंबर D3 जो है वो पिन नंबर 0 है। पिन नंबर D2 इज इक्वल टू पिन नंबर 4। और इस तरह से हम इसे आर्डिनो की IDE के अंदर स्पेसिफाई करने होंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हम इसके साथ अटैच करेंगे वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा और हमें कैसे पता चल रहा होगा कि हमारा गार्बेज टिन जो है वो फुल हो गया है। ओके। से ये हमारे पास एक लेआउट है, वर्किंग प्रिंसिपल उसका अल्ट्रासोनिक सेंसर का। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास दो पोर्ट्स अवेलेबल हैं। एक पोर्ट को हम कहते हैं हमारी अपनी ट्रिगर पिन। ये हमारे पास ट्रिगर पिन है। ठीक है। और ये जो पिन है नीचे, इसे हम एको पोर्ट कह सकते हैं। अब ये सेंसर जो है, जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो ट्रिगर पिन से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है। जैसे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से जनरेट होती हैं तो आगे जब ये किसी चीज़ से टकराती हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में ये एक बॉल है, तो बॉल से टकरा के जब वापस आती है तो इको पिन उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव कर लेती है। ठीक है। तो इनका टोटल ड्यूरेशन टकरा के वापस आने का और स्पीड ऑफ साउंड को यूज़ करते हुए हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आगे जो ऑब्स्टेकल है वो कितने फासले पर या कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। ठीक है। तो इस सिस्टम को हम एक्चुअली डिप्लॉय करने होंगे अपने डस्टबिन के कैप में, या ढक्कन जिसको हम कह सकते हैं। ढक्कन पे हम इस सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। और नीचे गार्बेज जैसे ही एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचेगा, सपोज हम ये थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा देते हैं कि अगर ये डिस्टेंस जो है इसके और इस गार्बेज के दरमियान, सेंसर और गार्बेज के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रह जाता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करे तो इट मीन्स गार्बेज कैन जो है ये फुल हो गया है। तो फिर हमें एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमने जो भी इसे जहाँ पर भी डिस्पोज ऑफ करना होगा हम इसे कर सकेंगे। ठीक है। इस तरह के सिस्टम को एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज भी डिप्लॉय कर सकती हैं। वेस्ट डेपोज पे इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है। ताकि जो वेस्ट की डिस्पोजल है उसे थोड़ा स्मार्ट बनाया जा सके। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आर्डिनो IDE की तरफ और थोड़ा सा हम अपना हार्डवेयर सेटअप भी करते हैं। ठीक है। तो हम अपनी पिंस को, अपने सेंसर को अटैच करते हैं अपने वीमोस प्रो मिनी के साथ, और उसके बाद हम अपने आर्डिनो IDE को प्रोग्राम करेंगे कि सेंसर से वैल्यूज वो गेट करे, और फिर अगेन उसके बाद हम अपनी वेब सर्विसेज जो है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। तो अपने हार्डवेयर पार्ट को रेडी करते हैं। हमें चाहिए होगा एक वीमोस प्रो मिनी, एन अल्ट्रासोनिक सेंसर। इस पे चार तरह की पिन्स आपको नजर आ रही होंगी: VCC, GND, ट्रिगर पिन एंड एको पिन। A power bank to keep the powering of Vimos Pro Mini simple, and a bunch of jumper wires. So after the hardware setup, we have moved to the coding part.
the code is highly commented, so you don't have to actually worry about it. और ये कोड आपको साथ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. So let me actually explain a little bit of this code. Speed of sound is actually 343 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है एयर के अंदर. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है वो चाहिए ये चीज़ मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड के अंदर. एंड माइक्रो इज दिस थिंग. ठीक है, तो सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड के अंदर हम इसे कन्वर्ट करके तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा. और ये जो ड्यूरेशन है इसका वो तो हम माइक्रो सेकंड्स में ही मेजर कर रहे हैं. जिस तरह के आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि हमने यहाँ पर डिले माइक्रो सेकंड्स का फंक्शन लगाया और डिले माइक्रो सेकंड्स मीन्स 10. तो हर 10 माइक्रो सेकंड्स के बाद इको पिन को हम हाई स्टेट पे लेके जा रहे हैं. मीन्स कि हर 10 माइक्रो सेकंड्स के बाद एक अल्ट्रासोनिक पल्स जो है वो ट्रिगर पिन हमारी जनरेट करेगी. ठीक है, और उसके बाद हम उस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं एंड उस डिस्टेंस को हमने 2 पे डिवाइड किया. सो ये थी चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि हमने इसे 2 पे डिवाइड क्यों किया है. एक्चुअली जब हम ट्रिगर पिन से उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करते हैं तो वो ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस इको पिन के थ्रू रिसीव होती है. तो उसके जाने का और आने का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस डबल बन रहा होता है. हमें सिर्फ एक दफ़ा डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हम उसे 2 पे डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद हमने इसी तरह इस डिस्टेंस को सीरियल के थ्रू प्रिंट कर दिया है ताकि हम इसे ऑब्जर्व कर सकें. तो अब हम इस कोड को अपलोड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या हमारा ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. सो मैंने अपने वीमोस प्रो मिनी को यूएसबी पोर्ट के साथ अटैच कर दिया और अब मैं इसे अपलोड करता हूँ. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. सीरियल मॉनिटर को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और 9600 इज बाड रेट. तो इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है अब, और अब हम सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं. सो डिस्टेंस इसने हमारा मेजर करना शुरू कर दिया. लेट्स सी कि अगर हम अपने इस पावर बैंक को इसके करीब लेके आए तो ये 12, 11, 10 और ये डिस्टेंस सेंटीमीटर के अंदर हम मेजर कर रहे हैं. ठीक, सो आवर अल्ट्रासोनिक सेंसर इज वर्किंग करेक्टली. अब हमने इसके ऊपर SMS सेंडिंग सिस्टम को डिप्लाई करना है, जो कि हम नेक्समो और थिंगस्पीक को यूज़ करते हुए डिप्लाई करेंगे. सो अब मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट कोड की तरफ, जिसमें हम नेक्समो की API को कॉल कर रहे होंगे और एक्चुअली हम थिंगस्पीक की API को कॉल करेंगे. ठीक है, और उसके बाद नेक्समो की API को कॉल करेंगे. दिस इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो लेट मी एक्सप्लेन इट. ठीक है, बेसिकली है क्या हमारे पास कि हमारे पास नेक्समो एक वेबसाइट है. ठीक है, नेक्समो के ऊपर हम एक अकाउंट सेटअप करेंगे. ठीक है, हमें नेक्समो के ऊपर एक अकाउंट सेटअप करना है nexmo.com पे. ठीक है, तो nexmo.com पे जब हम अकाउंट सेटअप कर लेंगे तो हमें उसकी REST API चाहिए होगी जिसको हम कॉल कर सकें, तो वो SMS सेंडिंग की फंक्शनैलिटी हम अवेल कर सकें. ठीक है, अब इसकी REST API को हम डायरेक्टली अपने आर्डिनो से कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि हमारा ESP8266 जो चिप है वो HTTPS को सपोर्ट नहीं करती और नेक्समो की API को हम HTTPS या सिक्योर कनेक्शन के बगैर कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक मिडलवेयर चाहिए होगा और वो मिडलवेयर हम थिंगस्पीक को यूज़ करेंगे. बेसिकली हम एक थिंगस्पीक API को कॉल कर रहे होंगे. ठीक है, और वो थिंगस्पीक API इन टर्न कॉल कर रही होगी नेक्समो की API को. ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा होगा और हमारी जो मैसेज सेंडिंग जो है वो वर्क कर रही होगी. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्समो API के ऊपर ताकि हम वहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप कर सकें. सो सबसे पहले हम nexmo.com को ओपन करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन में जाएंगे और इस पे अगर अकाउंट है तो लॉगिन कर लेंगे. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप पहले इसके ऊपर साइन अप करेंगे और उसके बाद इसमें लॉगिन होंगे. अब जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा
ये मुझे नेक्समो के डैशबोर्ड पे ले जाएगा और डैशबोर्ड पे आपको सबसे पहले जो चीज़ें दो नज़र आ रही होंगी वो आपकी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, ठीक है। और ये दो चीज़ें हमें चाहिए नेक्समो की एपीआई को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्राई द एपीआई का सेक्शन है नीचे, इसके अंदर हमें एपीआई कॉल करने की डिफरेंट मेथड्स नज़र आ रहे होंगे। अगर हम लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसके अंदर अगर हम एसएमएस के ऑप्शन में जाएं तो हम गेटिंग स्टार्टेड के टैब में जाकर डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस के अंदर इसके कोड्स को देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज में हम किस तरह से इसकी एपीआई को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। सो जावा, पीएचपी, पाइथन, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल, ठीक। लेकिन हमें जो है यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड नहीं चाहिए, हमें इसकी एक्चुअली रेस्ट एपीआई चाहिए। सो रेस्ट एपीआई के लिए हम यहाँ पर आते हैं गूगल में डायरेक्टली। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाएं तो आप इसकी रेस्ट एपीआई के यूआरएल को सर्च कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर हम रेस्ट एपीआई यूआरएल नेक्समो लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंटेशन का डायरेक्ट यूआरएल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेक्शन नजर आएगा गेटिंग स्टार्टेड सेंडिंग एसएमएस गाइड, और इसके अंदर आपको नेक्समो का रेस्टफुल एपीआई का यूआरएल नजर आ जाएगा। सो इफ वी स्क्रॉल इट डाउन तो ये एक्चुअली rest.nexmo.com का यूआरएल जो है एक्चुअली ये वो यूआरएल है जिसको यूज करते हुए हम कोई मैसेज जो है अपने रजिस्टर्ड नंबर से सेंड करवा सकते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आप इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे नेक्समो पे तो सबसे पहले ये आपको एक नंबर रजिस्टर करने को कहेगा, जो कि आपको यहाँ पर इस टू के फील्ड में लिखा नजर आ रहा होगा, मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको एक नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी एपीआई के अंदर जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास तीन तरह के फील्ड्स हैं मेन, जो कि है फ्रॉम, इस नेम से सेंड किया जा रहा है, टू जो है डेस्टिनेशन नंबर, एंड टेक्स्ट जो है टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज बॉडी में हम वो मैसेज लिखेंगे जो हमने सेंड करना है, और एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट तो ऑफ कोर्स हमें इसमें यूज करना ही करना है, ठीक है। इस एपीआई यूआरएल को आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर के अंदर लिख कर और इसके फील्ड्स को फिल आउट करके जो है टेस्ट कर सकते हैं कि मेरी एपीआई जो है वो एक्चुअली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये वो यूआरएल है जिसे हमने कॉल करवाना है अपनी थिंग स्पीक से, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम अपने आर्डिनो से कॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इस यूआरएल को आर्डिनो की थिंग स्पीक की एपीआई से कॉल करवाने के लिए हम साथ में थिंग स्पीक की वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओके, थिंग्स स्पीक को ओपन करते ही आपने इसमें लॉगिन हो जाना है, और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसमें आपने ऐप्स के सेक्शन में जाना है, और सबसे डाउन आपको यहाँ पर एंड पे थिंग HTTP का एक सेक्शन नजर आ रहा होगा। आप थिंग HTTP पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें हम न्यू थिंग HTTP के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वो एपीआई की और वो यूआरएल, एक्चुअली यूआरएल के टैब में हम वो यूआरएल अपना स्पेसिफाई करेंगे जिस यूआरएल को हम कॉल करवाना चाहते हैं। तो वो यूआरएल इस केस में rest.nexmo.com/sms वट एवर, इस सारे यूआरएल को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब एक चीज़ नोट करनी है कि हमने टू जो है डेस्टिनेशन नंबर और टेक्स्ट हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन नंबर हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि मैं उसे अपने नंबर पर ही करवाना चाहता हूँ। और टेक्स्ट जो है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि टेक्स्ट हमारा चेंज हो रहा होगा, हम हर बार कंसंट्रेशन जो है उसकी डिस्टेंस जो है वो सेंड करवा रहे होंगे यूज़र को कि अब कितना डिस्टेंस हो गया है। जैसे ही 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस वो नोट कर रहा होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो हम उसे एज अ मैसेज बॉडी यूज़र को एसएमएस के थ्रू नोटिफाई कर रहे होंगे। फ्रॉम हम यहाँ पे कह देते हैं लेट्स से डस्टबिन, ठीक है, और एपीआई सीक्रेट एंड एपीआई की हम अपने अकाउंट से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो एपीआई की यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर आकर पेस्ट कर देता हूँ। इस मास्टर को आपने रिमूव कर देना है, एंड एपीआई सीक्रेट जो है इसको भी मैं इसी तरह अपने अकाउंट से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सो अब
ये यूआरएल जो है हमारा रेडी हो गया, लेकिन हमारा लास्ट फील्ड रहता है जो कि टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज बॉडी। ठीक है, सो ये हमारा जो है बार बार चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इसे कोई एज अ वेरिएबल इसे कोई असाइन करना है जो कि इसकी वैल्यू जो है पिकअप कर रहा हो और इसे इस एपीआई के यूआरएल के साथ जोड़ दे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मेथड को हमने पोस्ट कर देना है क्योंकि ये एक सिक्योर कनेक्शन है। और एक और काम आपने यहाँ पे करना है, आपने कंटेंट टाइप पे आना है और एप्लीकेशन स्लैश एक्स डैश www डैश फॉर्म डैश यूआरएल इनकोडेड का ये जो हेडर स्ट्रिंग है ये आपने यहाँ पर ऐड कर देना है इसे। और इसके बाद हेडर्स का सेक्शन है, इसे यहाँ पे आपने रिमूव हेडर कर देना है। और अब यहाँ पर एक बॉडी का सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा हमने सेट करना है। यहाँ पर हम करेंगे, एक्चुअली हम यूआरएल पे वापस आते हैं और इसके बाद यहाँ पर पहले हम एंड को अटैच कर देते हैं क्योंकि एंड के बाद हमने अपने टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज बॉडी को अटैच करना है। ठीक है, अब एंड के बाद जो आगे की स्ट्रिंग है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर मैसेज बॉडी नहीं लिखेंगे क्योंकि मैसेज हमने कौन सा सेंड करना है, हम एक्चुअली वो डिस्टेंस सेंड कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे परसेंट डिस्टेंस परसेंट से हम यहाँ पर डबल परसेंटेज साइन से हम इसे वेरिएबल को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। सो डबल परसेंटेज साइन सी हम वेरिएबल के शुरू में लगाएंगे और डबल परसेंटेज साइन सी हम वेरिएबल के एंड पे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस थिंग HTTP को सेव कर देंगे। अभी आपको इस वेरिएबल टाइप चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम इस API को अपनी कोड के अंदर यूज़ करेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इस वेरिएबल का क्या मतलब है। एक्चुअली ये वर्क इस तरह कर रहा होगा कि अब हमारे पास इस थिंग HTTP की एक API की आ गई है, थिंग स्पीक की। तो इस API की को जब हम यूज़ करेंगे, इस API की को हमने यूज़ इस तरह करना है कि इसके एंड पे लेट्स से दिस इज एक्चुअली द API की, और इसके एंड पे हमें उस वेरिएबल को अटैच करना है जो वेरिएबल हमने स्पेसिफाई किया था डिस्टेंस का। मीन्स एक्चुअली दिस वेरिएबल डिस्टेंस। एंड अगर मैं इसके एंड पे लिखता हूँ एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के इंटर कर दूंगा, तो ये वाला जो मेरा वेरिएबल है डिस्टेंस इज इक्वल टू एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जाकर इस सारे यूआरएल के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये पूरी जो इसकी API यूआरएल है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और वो किस तरह कंप्लीट हो जाएगा, एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू, और आगे जो वैल्यू है वो इस डिस्टेंस वेरिएबल की यहाँ से पिकअप कर रहा होगा। सही है, और जैसे ही ये यूआरएल कंप्लीट होगा, रिक्वेस्ट सेंड होगी नेक्स्टमो के सर्वर को, तो वो यहाँ पर स्पेसिफाइड जो 2 के आगे जो नंबर हमने स्पेसिफाई किया उसके ऊपर इस मैसेज बॉडी के आगे लिखा हुआ मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर वर्क कर रहा होगा। तो अब इस API की को हमने, ये जो API की है इसको हमने यूज करना है अपने आर्डिनो के अंदर, क्योंकि इस API को कॉल जाएगी तो ये एक API की इंटर्न इस यूआरएल को कॉल कर रही होगी। सो लेट्स मूव बैक टू आवर आर्डिनो कोड। लास्ट टाइम की तरह मैंने वाईफाई क्लाइंट डिक्लेयर किया है, HTTP क्लाइंट डिक्लेयर किया है। सो मैं इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाउएवर मैं इस कोड को भी हाईली कमेंटेड कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये दोनों कोड ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने api.thingspeak.com के साथ कनेक्शन बनाया और अपनी इस ये जो URL है इसको कॉल किया है। बेसिकली यही हमारे API की का URL है। तो इसको कॉल जब हम कर रहे हैं तो एंड पे जो यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन नंबर अटैच नहीं करना क्योंकि ये हमने पहले ही लिख दिया है, हमें डिस्टेंस को अटैच करना है। सो मैं एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख देता हूँ और इसके साथ कंकैटिनेट करता हूँ जो डिस्टेंस अल्ट्रासोनिक सेंसर से मेजर कर रहा है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, सो इस डिस्टेंस को रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दूंगा, और अब मैंने चेक लगाया है कि ये रिक्वेस्ट तब सेंड हो जब डिस्टेंस लेस देन या इक्वल टू 10 हो। मीन्स कि अगर तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर या लेस फासले पर है तो तब ये रिक्वेस्ट रिप्लाई हो जाए। और क्योंकि हम इसे गार्बेज कैन के गार्बेज कैन की कैप में डिप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज अ गार्बेज कैन, और इसकी कैप में ये सिस्टम डिप्लाइड होगा, तो जब ये 10 सेंटीमीटर या उससे कम डिस्टेंस नोट कर रहा होगा या गार्बेज इस लेवल पे जब पहुंच गया है, तो तब हमारे पास SMS मैसेज एक
आ जाएगा नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर उस एसएमएस मैसेज को भी डिप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट्स से डस्टबिन इज फुल, ठीक है। सो ये एक्चुअली मैसेज हमें सेंड हो रहा होगा, सही है। सो ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अपलोड करते हैं और टेस्ट करते हैं। पहले इसे इसे डस्टबिन के ढक्कन में डिप्लाई करने से पहले हम इसे उसी तरह टेस्ट करेंगे कि क्या ये हमारा जो सिस्टम है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगेन मैं वीमोस प्रो मिनी पे इसे अपलोड करता हूँ और ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। ओके, अपलोड होते ही हम देख रहे हैं कि इसने डिस्टेंस नोट करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस एक दोबारा से पावर बैंक को इसके आगे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेके आता हूँ तो उसने हमें रिक्वेस्ट सेंट जो है एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दिया। तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या वाकई मेरे नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आया है या नहीं। ओके, तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप को ओपन किया तो मैंने देखा है कि मेरे पास 2 मैसेज आ चुके हैं जो कि आपको 99092 समथिंग लाइक दैट इस नंबर से आएंगे और साथ में फ्री डेमो, क्योंकि मैं फ्री अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो डस्टबिन इज़ फुल का टेक्स्ट मैसेज मुझे रिसीव हो चुका है। ओके, सो ये था हमारा बेसिकली स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का डेमो। जैसा कि हमने देखा कि हमने किस तरह से वेब एप्लीकेशंस और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आईओटी की एक वैल्यू आईओटी प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसमें हमने टेक्स्ट मैसेज को यूज़ किया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्चुअली कि अब हम इसको प्रोजेक्ट को फिजिकली अपने डस्टबिन के ढक्कन में डिप्लाई करते हैं। सो ये मेरे पास एक पेंट बकेट है जिससे मैं एक्चुअली इस केस में एज अ डस्टबिन यूज़ कर रहा हूँ और इसके ढक्कन के अंदर मैंने एक छोटा सा सम सॉर्ट ऑफ होल किया है और उसके अंदर इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को लगा दिया है, ठीक है। और इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के इसके ढक्कन के साथ ही वीमोस T1 मिनी को साथ में रख दिया और इसको अब हम पावर करेंगे अपने पावर बैंक के साथ, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लगाई है यहाँ से एक्चुअली इस ढक्कन को काट दिया जाएगा तो फिर ये ढक्कन यहाँ पे इस तरह लग जाएगा इस कंप्लीट बकेट के ऊपर और ये जो मेरा सिस्टम है ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पावर बैंक को यूज़ करते हुए अब इस वीमोस प्रो मिनी को जो है इसके साथ अटैच कर दिया है। तो ये एक्चुअली एक सिस्टम एक होल फंक्शनिंग में आ गया है। अभी फ़िलहाल इस बकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर गार्बेज जमा होना शुरू होगा तो फिर ये सिस्टम मेरे लिए एक बेनिफिशियल सिस्टम बन सकता है।